दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द ग्रेट ईस्टर्न शिप, यानी कि जी शिप के नाम से ये कंपनी फेमस है। और ये कंपनी अब अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है और इंट्राडे में अभी तक इसमें 10% से ज्यादा की क्लोजिंग हो चुकी है और इंट्राडे में इसमें अभी 10% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है। आप पीछे जाकर अगर देखेंगे चार्ट पर तो इसमें 2008 के बाद की जो मंदी आई थी उसके बाद से ये स्टॉक नीचे ही था और अभी जाकर 2023 में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, यानी कि बहुत ही लंबे सालों का ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो तेजी है ये जल्दी रुकने वाली ही नहीं है, तो ये तेजी अभी बहुत ही ज्यादा तेजी दिखा सकती है। इसके आने वाले भविष्य में क्या क्या टारगेट हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार पहले हम इसके चलकर फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है दोस्तों द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। 1369 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में 7.98% की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी भी मार्केट चल रहा है। मार्केट कैप 19,545 करोड़ का है। स्टॉक पी बहुत ही वैल्यूएबल है 7.43 का। आरओसी की वैल्यू 20.2% एंड आरओई 23.1% का है। आरओई एंड आरओसी की वैल्यू देखा जाए तो काफी अच्छी पोजीशन पे है जहां पर इसकी पी है उस हिसाब से। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 725 का लो था और 1439 का इसने हाई लगाया है। दोस्तों ये कंपनी अभी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि बहुत ही सालों बाद इस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट इतना जल्दी रुकने वाला भी नहीं है। बाकी आपको दोस्तों कंपनी बारे में बता दूं तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी इंडियन शिपिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करती है। इसको सन 1948 में फाउंड किया गया था और ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर शिपिंग कंपनी है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देख रहे हैं इसमें काफी बेहतरीन तेजी नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 199% का CAGR दिया है, यानी कि ये कंपनी पिछले 5 सालों में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। और वहीं पर हम इसके डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करता है। वहीं पर हम इसके कॉन्स की बात करें, इसका जो टैक्स रेट है वो लो है और वर्किंग कैपिटल जो था इसका वो 68 दिन से बढ़कर 168 दिन पर चला गया, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपनी शिपिंग सेक्टर में शिपिंग इंडस्ट्री में काम करती है, जिसमें आप GE शिपिंग हुआ ये नंबर 1 पर ही है। उसके बाद आपका SCI हुआ, सीमेक लिमिटेड, SR शिपिंग, ABS मरीन, श्रेयस शिपिंग, साधव जैसी और भी कंपनियां हैं। और अगर पी वैल्यू के हिसाब से देखें तो GE शिपिंग इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल नजर आ रहा है। बाकी अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 740 करोड़ का था, मार्च 2022 में 916 करोड़, मार्च 2023 में 1456 करोड़ और मार्च 2024 में 1497 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2021 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 189 करोड़, मार्च 2023 में 722 करोड़ और मार्च 2024 में 905 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। तो अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3007 करोड़ का था, मार्च 2017 में 3117 करोड़, मार्च 2021 में 3337 करोड़ और मार्च 2024 में 5255 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 538 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 755 करोड़, मार्च 2021 में 919 करोड़ और मार्च 2024 में 2614 करोड़ का बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट भी देखा गया है। यानी कि चाहे इसका नेट प्रॉफिट हो या फिर इसका सेल्स ग्रोथ हो, दोनों ही लेवल पर काफी अच्छी जंप नजर आ रही है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने 14% की रेट से, पिछले 5 सालों में 39% की रेट से, पिछले 3 सालों में 51% की रेट से और पिछले 1 साल में 71% का शानदार रिटर्न दिया है। तो कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2013 में 6739 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 6816 करोड़, मार्च 2021 में 5047 करोड़ और मार्च 2024 में 3048 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 14,449 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 15,402 करोड़, मार्च 2021 में 14,145 करोड़ और मार्च 2024 में 16,808 करोड़ का एसेट भी है, जिसकी तुलना में जो लोन है वो अभी भी थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात है कि ये लोन लगातार कम होता जा रहा है हर साल, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 29.21% थी, वहां से बढ़कर अब मार्च 2024 में 30% के अराउंड हो गई है, यानी कि प्रमोटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। FIIs की बात करें तो 21.56% से 27.41% हो गए हैं। DIIs की
बात करें तो 21.76% से घटकर 16.60% और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 27.46% से घटकर 25.91% हो गई है। तो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं, FIIs भी अपना पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर हम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 11 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 4 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा काम कर रहा है। डेप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं है प्रॉफिट पर। रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो ठीक ठाक है। प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में अभी कोई पोजीशन बेचा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। बाकी कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों में बढ़ा है। ROE भी पिछले 10 सालों से अब लगातार बढ़ता जा रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों से ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल, डेप्ट भी इनका अंडर कंट्रोल है, यानी कि अभी डेप्ट ओवर नहीं हुआ है। और अच्छी बात है कि डेप्ट लगातार कम होता जा रहा है और ROCE की जो इनकी स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। तो अगर हम ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है चार्टर हायर मोर देन 59%, फ्रेट एंड डिमोरेज 39.8% एंड 0.5% अदर। सेगमेंट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो शिपिंग में इनका 81.3% का काम है एंड ऑफशोर 18.7% का। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया से अराउंड 35% का बिजनेस होता है, बाकी का बचा हुआ 64.7% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो शिपिंग वाले बिजनेस से अराउंड 89.7% का प्रॉफिट आता है एंड ऑफशोर 10.3%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप इसका चार्ट देख रहे हैं, इसने जो ब्रेकआउट दिया है और इन दिनों ब्रेकआउट के साथ ही इसमें वॉल्यूम में भी लगातार जंप नजर आ रही है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम का ट्रेंड है वो भी ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और 2008 के बाद इसका जो ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 10-12 सालों बाद, तो ये ट्रेंड इतने कम में तो मानेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ से अगर निकलना है तो इसका जो सबसे करीबी टारगेट है वो आने वाले दिनों में 1700 के आसपास ट्रेड करता नजर आ सकता है और यहाँ से भी ऊपर निकलेगा तो फिर ये 2000 और 2100 के लेवल तक भी जा सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक पर नजर बनाए रखिए और अगर इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।